हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्राम पंचायत से जुड़ी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये आपकी कुछ डिस्क्राइब में भी रहेंगी, वन लाइनर भी रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है? ऑप्शन है आपके पंजाब, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है। और जो ये आपका हरियाणा में मौजूदा गाँवों की स्थिति में सुधार के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 7 स्टार विलेज योजना चलाई गई थी। 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना 7 सामाजिक मापदंडों के आधार पर अपनी पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए है। इस योजना के तहत जनवरी 2018 में लॉन्च होने के बाद से राज्य के 1120 गांवों ने रैंकिंग हासिल की है। तो ये जो गांव में मतलब की स्थिति को सुधारने के लिए आपकी यह योजना चलाई गई है। और इसकी तरह वजह से कुछ गांव में जो है आपकी सुधार भी हुआ है। कुछ गांव जो आपके 1120 गांव हैं, उन्होंने इसमें रैंकिंग भी हासिल की है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ग्राम पंचायत को सहायता प्रदान करेगी ताकि इसके कामकाज में सुधार किया जा सके। इससे क्या होगा कि जो ग्राम पंचायतों को उसको सहायता दी जाएगी और इसकी जो कार्यप्रणाली है उसमें भी सुधार किया जा सकेगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत को उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रोत्साहन के रूप में भी सम्मानित किया जाएगा। यानी कि जो अच्छा काम करेगा उसे मोटिवेट किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें उसके बदले में क्या दिया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन है आपके जिला परिषद, सेकंड है कलेक्टर, थर्ड है पंचायत समिति, फोर्थ है ग्राम पंचायत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त की जाती है। तो चलिए इसके बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी कर लेते हैं। 2011 के बाद आबादी के आधार पर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के भीतर विचलन अनुदान वितरित किया जाएगा। ये किसके आधार पर किया गया है? ये आबादी के आधार पर। और कहाँ पर किया गया है? ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के प्रत्येक स्तर के भीतर। नेक्स्ट है, प्रत्येक पंचायत को राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य कोष से अनुदान प्राप्त करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्रमशः ग्राम पंचायत के नाम पर ग्राम पंचायत निधि, ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम पर पंचायत समिति निधि के रूप में गठित करते हैं और जमा खातों में अपना धन जमा करते हैं। उसके बाद है, तीसरे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ग्राम पंचायतों, पंचायत यूनियनों और जिला पंचायतों को क्रमशः 60:32:8 के अनुपात में विचलन अनुदान वितरित किया जाएगा। तो ये इनकी रेशो भी दे रखी है कि जो आपकी ये तीनों हैं, इनमें आपको जो रेशो है वो दिया गया है 60:32:8 के रेशो में जो आपकी अनुदान है वो वितरित किया जाएगा। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है? ऑप्शन है आपके हरियाणा, सेकंड है पंजाब, थर्ड है राजस्थान, फोर्थ है आपका आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान भारत में पंचायती राज व्यवस्था वाला पहला राज्य है। इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है आपकी, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 9 में वर्णित है। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा। और जो राजस्थान है आपका वो पहला राज्य है जहाँ पर यह व्यवस्था पहली बार 1959 में नागौर जिले में लागू की गई थी। तो पहला जिला कौन सा था आपका? राजस्थान। कहाँ से लागू की गई? नागौर जिले से। और कब की गई? 1959 में। नेक्स्ट है आपका, इसमें बाद में यह राज्य पहला राज्य बन गया जिसने इस व्यवस्था को राज्य के सभी जिलों में रखा। पहले इसके एक जिले में था लेकिन उसके बाद इसके सभी जिलों में इस व्यवस्था को अपनाया गया।
नेक्स्ट है आपका 73वां संशोधन 1992 भारत में इस व्यवस्था से ही जुड़ा है। जो आपका 73वां संशोधन हुआ था 1992 में, वो इसी का है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देता है। ऑप्शन है आपके 71वां, सेकेंड ऑप्शन है 72वां, थर्ड है आपका 73वां, फोर्थ है आपका 75वां। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा देता है। इससे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है आपकी, संसद ने भारत के पंचायती राज संस्थानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और भाग 9 को जोड़कर विधायी दर्जा देने के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया। तो कौन सा भाग था इसमें? 9वां। और अनुच्छेद कौन सा था आपका? 243। इसको जोड़कर आपका 73वां संशोधन किया गया। नेक्स्ट है आपका इसमें अनुच्छेद 243 के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में पंचायत कानूनों में संशोधन करने के लिए सभी राज्य सरकारों पर अधिनियम लागू किया गया था। 243 में आपका ये बताया गया। उसके बाद जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है जिसकी संवैधानिक मान्यता गाँव में होती है। इस प्रणाली में ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन की मूल इकाई होती है, यानी कि आपकी स्थानीय प्रशासन की जो मूल इकाई है वो आपकी ग्राम पंचायत होती है। और यह कैसी प्रणाली है? स्थानीय स्वशासन प्रणाली है जिसकी मान्यता गाँव में होती है। उसके बाद है यह एक तीन स्तरीय प्रणाली है जिसमें सम्मिलित है। इसमें 3 प्रणालियाँ होती हैं आपकी। पहली होती है आपकी ग्राम स्तर पर जो कि ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर आपकी होती है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर होती है आपकी जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती समिति में मुख्य अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है आपके प्रसार अधिकारी, सेकंड है विकास अधिकारी, थर्ड है लेखाकार, फोर्थ है आपका कार्यालय अधीक्षक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती समिति में मुख्य अधिकारी विकास अधिकारी होता है। तो चलिए इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। पंचायत समिति पंचायती राज संस्थाओं का एक मध्यवर्ती स्तर है। पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रखंड विकास अधिकारी होते हैं। इसका जो मुख्य कार्यकारी होता है वो आपका प्रखंड विकास अधिकारी होता है। नेक्स्ट है इसमें विकास अधिकारी राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होता है। जो आपका विकास अधिकारी रहेगा वो राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होगा। उसके बाद पंचायत समिति को जनपद पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, ये इसके दूसरा नाम है जनपद पंचायत। दूसरा है 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये आपकी पहले भी आ चुकी है कि 73वें में आपको जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, 1992 में यह आपका संशोधन अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट है आपका जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन है आपके जिला पंचायत अध्यक्ष, सेकंड है पंचायत समिति के अध्यक्ष, थर्ड है आपका राज्य सरकार, फोर्थ है आपका केंद्रीय सरकार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिला परिषद को राज्य सरकार जो है वो आपकी भंग कर सकती है। इसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी का विचार जनपद पंचायत और जिला परिषद नामक 2 अलग अलग स्तरों तक फैला हुआ है। तो ये जो है आपकी जिला परिषद, ये पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर माना गया है। और इसमें जो आपका पंचायती राज व्यवस्था में जो लोगों की भागीदारी होती है वो अलग अलग स्तरों पर फैली हुई होती है। नेक्स्ट है इसमें जिला परिषद जिला स्तर पर विकासात्मक योजनाएं बनाता है। जिला परिषद सभी ग्राम पंचायतों के बीच धन वितरण को नियंत्रण करता है। वह जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं में चुनावों के माध्यम से बनता है। जो आपका जिला परिषद जिला स्तर है ये आपका पंचायती राज व्यवस्था में चुनावों के माध्यम से बनता है। और राज्य सरकार के पास जिला परिषद को भंग करने की शक्ति होती है। तो यहाँ पे आपके ये इसमें कार्य बताए गए हैं कि इसके क्या क्या कार्य होते हैं। और आगे है आपका राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न विकास गतिविधियों और कल्याणकारी योजनाओं को जिला परिषद के माध्यम से ही कार्यान्वित किया जाता है। तो ये इसके कार्य बताए गए हैं कि राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न विकास गतिविधियों को जिला परिषद के माध्यम से ही जो क्रियान्वित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? ऑप्शन है आपके स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव, सेकंड है परिवहन सुविधाएं, थर्ड है संक्रामक रोगों की रोकथाम, फोर्थ है आपका गाँव की गलियों की रोशनी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवहन सुविधाएं देखना जो है वो ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। बाकी के जो तीनों काम है वो आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन है, ग्राम पंचायत से वार्ड पंच और सरपंच, इसमें क्या है, ग्राम पंचायत की को 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। इसका टाइम पीरियड होता है आपका 5 वर्ष। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम पंचायत में एक सचिव होगा और वो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ग्राम सभा पंचायत को अवैध गतिविधियों से रोकती है, यानी कि जो आपकी ग्राम सभा होती है वो पंचायत के ऊपर होती है, वो उसको अवैध गतिविधियों करने से रोक देती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धारा जिला परिषद पंचायत समितियों के बजट की जांच और अनुमोदन का कार्य करती है? ऑप्शन है आपके 101, सेकंड ऑप्शन है 102, थर्ड ऑप्शन है 103, फोर्थ ऑप्शन है 104। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 102 धारा है आपकी, वो जिला परिषद पंचायत समितियों के बजट की जांच और अनुमोदन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग एक क्या है? कानूनी निकाय है, सेकंड है गैर सांविधिक निकाय है, थर्ड है संवैधानिक निकाय है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जो रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है वो है आपकी, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय होता है क्योंकि यह 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत बना है। इसमें अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। ये अधिनियम बना था आपका 1992 में 73वें संशोधन के अंतर्गत, और इसमें क्या है आपका अनुच्छेद 280 में बताया गया है कि भारत के सभी राज्यों में वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। इसका जो उद्देश्य है वो है आपका पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। और इसमें क्या है, राज्यपाल आयोग के लिए अन्य सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं, 4 की नियुक्ति भी करता है। तो आपका भारतीय संविधान का ये कौन सा अनुच्छेद था? ये था आपका 243 आई के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1986 में राजीव गांधी द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के पुनरुद्धार पर नियुक्त समिति का नाम बताइए। ऑप्शन है आपके अशोक मेहता समिति, सेकंड ऑप्शन है आपका LM सिंघवी समिति, थर्ड ऑप्शन है GVK राव समिति, फोर्थ है बलवंत राय मेहता समिति। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में राजीव गांधी द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थान के पुनरुद्धार पर नियुक्त समिति का नाम LM सिंघवी समिति है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से अपडेट हो जाए। थैंक यू।